देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बिहार में जदयू को कम सीट मिलने के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में बिहार विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। यह निर्वाचित विधायकों की शपथ ग्रहण का सत्र था, लेकिन यह सत्र हंगामेदार साबित हुआ। बिहार विधानसभा के इस सत्र ने ऐसे मुद्दे को पुनः चर्चा में लाया है जिसको अब बीजेपी भुनाना चाहती है। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान के शपथ पढ़ने के बाद जो हुआ उसे बीजेपी ने आदतन मुद्दा बनाया। कई निजी टीवी चैनल भी उसी लाइन पर बात करते दिखाई दिए। आइए बताते हैं क्या हुआ। AIMIM पार्टी के निर्वाचित विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ लेने के पूर्व प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को अनुमति मांगी कि उनके शपथ में वे हिंदुस्तान इस शब्द की जगह भारत के संविधान में लिखे भारत शब्द को पढ़ना चाहेंगे। इस पर प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने कहा, संविधान तो पूर्वोत्तर चलते आ रहा है, यह नई बात नहीं है, सब लोग तो इसी नाम से लेते हैं। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि संविधान में भारत लिखा है, मैं यही कहना चाहता हूँ। प्रोटेम स्पीकर की अनुमति लेकर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली। इसके बाद इस बात को लेकर बीजेपी और JDU दोनों ने बड़ा हंगामा किया, जैसे कि भारत को भारत कहने से विधायक अख्तरुल ईमान ने कोई देशद्रोह किया हो। एक मुस्लिम विधायक द्वारा भारत को भारत कहने से बौखलाई बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू की जबान यहाँ तक फिसल गई कि इस बीजेपी विधायक ने कह दिया, जिनको हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत हो रही है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि संविधान में अगर देश को भारत कहा गया है तो भारत को भारत बोलने में क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि बामसेफ और मूल निवासी संघ अपने अधिवेशनों में भारत को हिंदुस्तान कहना राष्ट्रद्रोह है, इस विषय पर देश भर चर्चा की गई है। इन अधिवेशनों में शामिल वक्ताओं का मानना रहा है कि संविधान में भारत लिखा है तो यही कहना चाहिए, क्योंकि भारत को भारत यह नाम बहुत ही सोच समझकर लिखा गया है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर ही इस देश में राज किया है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को मुस्लिम विरोधी चर्चा को छेड़कर आम लोगों का हिंदुत्वकरण की भावना तेज करके धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है।